नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी भाइयों को। मैं नीरज तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एंड क्लासेज पर। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक प्रैक्टिस सेट जो 6 दिसंबर 2017 थर्ड शिफ्ट का। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है 2 की पावर n यदि 2 की पावर n इज इक्वल टू √32 √32 तो n का मान क्या होगा? n का मान क्या होगा? बड़े प्यार से समझते रहिएगा, बहुत आराम से धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी कि हमने क्या किया। दोनों तरफ स्क्वायर किया। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर से रूट हट जाएगा और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2n और ये 32 बचेगा या रूट हट जाएगा और 32 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5। अब यहाँ पे बेस सेम है। अगर हम अब घातों को कंपेयर करेंगे, इनकी पावर्स को कंपेयर करेंगे तो 2n इज इक्वल टू 5 और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 5/2। दोनों तरफ स्क्वायर किया, वहाँ से रूट हट गया 32 और यहाँ 2 की पावर होगी 2n और यहाँ 2 की पावर 5। तो इन दोनों को कंपेयर किया, 2n इज इक्वल टू 5 तो n की वैल्यू 5/2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है 12 + 13 + 14 + 30। इसका मान क्या होगा? तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने देखा कि एक सीक्वेंस चल रहा है 12, 13, 14, 15, 16, 30 तक। अगर ये 1 से आता, अगर यही सीक्वेंस 1 से आता तो ये नेचुरल नंबर का सम बन जाता और नेचुरल नंबर का सम n × n + 1/2 होता है। लेकिन जो पहले 11 नहीं है, हम क्या करेंगे कि 11 इसमें आगे जोड़ लेंगे। अगर 11 जोड़े हैं तो हम उतने ही यहां से हम घटा लेंगे, उतने ही जितने जोड़े उतने घटाए। हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने ये प्लस कर लिए और उतने ही उसमें से माइनस कर दिए। तो अगर हम यहां से यहां तक का सम निकालें, यहां से यहां तक का सम निकालें, 1 से नेचुरल नंबर का सम, तो n 30 और 30 + 1 मतलब n + 1/2 ये माइनस। अगर हम फिर अब हम इनका योग निकालें, अब इनका योग निकालें तो यहाँ n क्या है 11 और n + 1/2 तो यहाँ हो जाएगा 30 × 31/2 -11 × 12/2। यहाँ ये 15 और यहाँ ये 6 और 15 × 1 = 15 और 15 × 3 = 45 और 1 = 46 और यहाँ 11 × 6 = 66। 465 में से 66 गए तो आपका आंसर आया 399। क्वेश्चन हुआ आपका इस तरह। आप इसको थोड़ा जल्दी कैसे कर सकते थे? आपने देखा 12 है, अगर इसको नेचुरल नंबर का सम बनाते हैं तो 30 होगा, 30 और 30 + 1 31 होगा /2। जो पहले वाले 11 हैं वो हमने जो अपने मन से ऐड किए हैं हम उनको हटा लेंगे। यहाँ जो इससे पहले वाला पोर्शन है हमें वो नहीं चाहिए, उसको हम हटा देंगे। तो जो वो 11 और 11 + 1 12/2, जिसको आप थोड़ा जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, थोड़ा अच्छे से समझ जाओगे तो जल्दी लिख लोगे और जल्दी लिख लोगे यहाँ से आगे, यही आपका सॉल्यूशन है। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 + 5 सही 1/6 + 7 सही 1/12 + 9 सही 1/20।
अब हम इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे कि इसको जैसे लिख सकते हैं हम 3 + 1/2, इसी तरह इसको 5 + 1/6, 7 + 1/12 और 9 + 1/20। तो 3, 5, 7 और 9, 3 और 5 8 और 7 15 और 9 24, इसको तो यहाँ जोड़ लेंगे 24। अब बचे 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20, 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20। इसका एलसीएम लेंगे 60, यहाँ से 30, यहाँ से 10 और यहाँ से 5 और यहाँ से 3। ये सॉल्व करना आपको आता ही होगा। इससे डिवाइड दिया 30, 6 से डिवाइड किया 60 में 10 और 12 से डिवाइड किया 5 और 20 से डिवाइड किया 3। तो 30 और 10 40 और 5 45 और 3 48, तो ये हो गया 48/60 जो हमने काटा 12 से 12 और ये हो गया 4, 12 चौक 48, 12 5 60, 4/5। 24 ये था, 24 + 4/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 24 पंजे 120 और 4 124/5, यही आपका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 24, 36, 60 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो 24, 36 और 60 जो इनको पूर्णतः विभाजित करती है वो संख्या होगी इनका HCF, और इनका HCF होगा, इसके अब लिखते हैं तो 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 24। इसके होंगे 2 × 2 × 2 दूनी 4, 12, 36। और इसके होंगे 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 12 और 12 5 60। तो इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन है 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3 और 2 × 2 × 3। तो इनका जो HCF होगा वो होगा 2 × 2 × 3 मतलब 12, और यही वो संख्या है। एक और तरीका है कि 24, 36, 60 को 24, 36, 60 को काटो ताकि ये रेशियो में आ जाए, और रेशियो में आने के लिए हम इनको काटते हैं 12 से, 12 दूनी 24, 12 × 36 और 12 5 60। ये रेशियो आया। रेशियो वो होता है जो अब कट नहीं सकता, तो ये जिससे भी कटे वो है 12, और वही उनका HCF है, और वही 12 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 0.12 डिवाइड बाई 0.03 इंटू 0.01। 0.12 और 0.03 इंटू 0.01, इसको इससे काटा 4 बार। अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 दशमलव बाद 0 है तो 4, 0.0, और यही आपका आंसर है। इसको काटा 3 बार, 3 चौक 12, ये 4 बार कट गया इससे। 4 का मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे 0.01 में, तो आपका आंसर होगा 0.04। कोई संख्या है उसका 60% अगर 200 में जोड़ दिया जाए, अगर किसी संख्या का 60% 200 में जोड़ दिया जाए तो वो संख्या जो परिणाम आता है वो वही संख्या हो जाता है। उस संख्या को मानते हैं हम 100%। उस संख्या को मानते हैं 100%। आराम से समझिएगा चीज़ों को कि संख्या को मान लिया हमने 100%। अब इसका 60% 200 में जोड़ेगा तो ये वापस 100% हो जाता है, मतलब वही संख्या हो जाती है। तो अगर 60% की हमें वैल्यू पता नहीं है, जो 60% इसमें जुड़ेगा, 100% करने के लिए 40% बचा, तो जो 40% है उसकी वैल्यू 200 है। 40% की वैल्यू 200 है
और हमें निकालनी है वही संख्या, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 40% बराबर 200 दे रखा है, तो 100% निकालना है तो 200 डिवाइड बाई 40 इंटू 100। 1 0 और 4 से ये 5 बार, और 5 गुणे 100 इज इक्वल टू 500। तो वो संख्या क्या है आपकी? वो संख्या है आपकी 500। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल 1:5 के अनुपात में है। यदि जल अल्कोहल से 2 लीटर अधिक है तो मिश्रण में जल की मात्रा कितनी होगी? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 1:5। पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को जल्दी कैसे करते। कि ये x है तो ये 5x है, 1x लिख लो, ये x है तो ये 5x। कह रहा है कि 5x माइनस 1x इज इक्वल टू 2। कह रहा है अल्कोहल से जो जल है वो 2 ज़्यादा है, ठीक है। तो 4x बराबर 2, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x इज इक्वल टू 1/2। ये x इज इक्वल टू 2/4 1/2। x की वैल्यू 1/2 है और जल की जो मात्रा है वो पूछी है। तो जल की मात्रा है 5x और x की वैल्यू है 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 2.5। ये आपको समझ में आया? मैं आपको इसको एक तरीके से और बताता हूं कि आपको आगे से जल्दी कैसे करोगे। कि ये माना अल्कोहल है, ये वाटर है, तो ये इससे हम इसी को वाटर की मात्रा मान लेते हैं, यही अल्कोहल की मात्रा मान लेते हैं। तो ये इससे कितना ज़्यादा है? ये कितना ज़्यादा है? अल्कोहल से वाटर ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। अल्कोहल से जो वाटर है वो कितना ज़्यादा है? 4। लेकिन जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है 2, मतलब इसका हाफ है। अगर ये जो ज़्यादा है ये इसका हाफ है तो इसकी जो क्वांटिटी है हम उसको भी हाफ कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2.5 2.5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है 5 के प्रथम 12 अपने बच्चों का एवरेज औसत क्या होगा? तो 5 के 12 मल्टीपल्स जो होंगे 5 + 10 + 15 और ये 12 होंगे, तो 12 × 5 = 60 तक होंगे। इनका हम अब एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इन 12 का सम करेंगे, इन 12 का सम निकालेंगे और 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका एवरेज। तो पहले इसका योग करेंगे। इसका योग आप AP से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा वहाँ ना जाएं, आप क्या करें, यहाँ 5 कॉमन ले लिया, यहाँ 1 + 2 + 3 + 4 और लास्ट में 12। ये 5 है और ये आप समझ गए होंगे, शायद दूसरा क्वेश्चन में बताया था कि नेचुरल नंबर का सम है, और नेचुरल नंबर का सम होता है n × n + 1/2। तो n है 12 गुणे 12 + 1 13 डिवाइड बाई 2, तो ये 6 बार। तो जो इसका सम होगा वो होगा 5 गुणे 6 गुणे 13, ये सम होगा। हम इसको मल्टीप्लाई करें, फिर सम निकालें, फिर 12 से डिवाइड करें। हम कैलकुलेशन से थोड़ा बचने के लिए हम इसको यहीं छोड़ देते हैं और हम इसमें 12 से डिवाइड देते हैं एवरेज के लिए। एवरेज के लिए हम 12 से डिवाइड करते हैं, तो 6 से ये 2 बार और ये हो जाएगा 13 × 5 = 65/2। तो 65/2 मतलब 32.5, और यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 5240 हो जाती है तथा 3 वर्षों में 6288 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? पहले साल में हो जाती है
5,240 दूसरे साल में, और तीसरे साल में जाती है 6,288। तो दूसरी साल में वो इतनी थी, तीसरी में इतनी हो गई, तो ये एक साल में जितनी भी बढ़ी है, ये ब्याज बढ़ी है, तो ब्याज जो होगी वो आपकी होगी, इसको घटा देंगे 8 और ये 4 और 0 और 1,048 ब्याज जो आपकी होगी वो होगी 1,048। अब कह रहा है कि ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर पूछ रहा है। तो ब्याज की दर कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे कि 5240 गुणे 1 साल है, आर हमें निकालना है अपॉन 100, और जो ब्याज है वो हो रही है 1,048। तो यहां से 0 और 524 से ये 2 बार, तो आर जो हो जाएगा 10 गुणे 2 मतलब 20। जो रेट था वो उसका था 20%। क्वेश्चन है, एक विक्रेता एक वस्तु को 1400 रुपये में खरीदता है और 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का जो सीपी है वो है आपका 1400। अब जो विक्रेता है वो चाहता है 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट। अगर ये 100% वैल्यू है सीपी, तो जो एसपी होगा उसका जो सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य, वो 120% होगा। अब 100% की वैल्यू पता है, 120% की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 1400 इंटू 120 अपॉन 100, 1 1 1 1, तो 12 चौक 48 और 12 1 12, 12 और 4 16, तो जो वैल्यू होगी वो होगी 1680। एक और तरीका देखिए कि 20% प्रॉफिट चाहता है, 20% प्रॉफिट चाहता है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5, 1/5। अगर वो 5 रुपये सीपी है तो 1 रुपये प्रॉफिट चाहता है, मतलब जो एसपी होगा वो 6 हो जाएगा, मतलब सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा वो 5:6 हो जाएगा। अब 1400 दे रखा है सीपी, 5 की वैल्यू दे रखी 1400, 6 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 5 की वैल्यू है 1400 और 6 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 5 डिवाइड बाई 5 इंटू 6, तो 5 से 5 दूनी 10, 5 से 5 दूनी 10, 4 और 5 अट्ठे 40 और 0, तो ये 280 इंटू 6, 0 8 6 48 का 8, 4 6 दूनी 12 और 4 16, तो इस तरह भी 1680 आएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक पंखा 20% छूट पर बेचा जाता है, पंखे का क्रय मूल्य 960 रुपए है, 30% लाभ अर्जित किया जाए तो पंखे का अंकित मूल्य क्या होगा। तो जो सीपी दे रखा है, वो दे रखा है 960 रुपए, सीपी दे रखा है 960 रुपए। अगर सीपी दे रखा है और हम एसपी निकालना है, लाभ कमा रहा है वो, लाभ कितने परसेंट कमा रहा है, लाभ कमा रहा है 30%, लाभ कमा रहा है वो, 30% प्रॉफिट कमा रहा है। अगर एसपी निकल जाए तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है कि सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, तो सीपी है 960 गुणा 100 प्लस 30 130 अपॉन 100, 0 0 और इस 0 से ये 0, 13 6 78 8 और 117 और 7 124, कि उसका जो एसपी है, एसपी 1248 है, सीपी 960 है, सीपी 960 है, तो एसपी 1248 है, एसपी 1248 है 20% छूट देने के बाद। अगर हम एमपी निकालते हैं, मतलब एमआरपी निकालते हैं,
अगर हम MRP निकालते हैं, मार्क प्राइस अंकित मूल्य निकालते हैं, तो अंकित मूल्य निकालने का फॉर्मूला है SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो SP है 1248 गुणे 100 और 20% छूट, तो नीचे 80, मतलब 100 माइनस 20 80, तो 0 से 0 और 2 से ये 5 बार, 2 से ये 4 बार और 4 से 4 × 12, 4 × 4 और 4 दूनी 8, तो 312 गुणे 5, तो 5 दूनी 10, 5 × 5 और 1 6 और 5 × 15, तो उसका जो अंकित मूल्य होगा वो होगा 1560। यही आपका आंसर है। ये मैंने फॉर्मूले यूज किए तब आपको समझाया, आप इसे बिना फॉर्मूले यूज किए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मैं आपको एक बार ये बताता हूं कि CP 960 है, CP 960 है, 30% प्रॉफिट कमाना है, मतलब 130% वैल्यू करनी है उसकी, 130% वैल्यू करनी है 100 से, तो 13, ये 1248 हो रहा है, 1248 हो जाएगा SP। अगर SP 1248 है, अगर SP 1248 है और MRP निकालना है, 20% छूट के बाद 48 है, तो ये अगर 100% है तो ये 80% होगा 20% छूट के बाद। अगर 80% की वैल्यू 1248 है तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर 1248 वैल्यू है 80% की तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो 1248 गुणे 100 अपॉन 80, 100/80, 0 से 0, ये 5 और ये 4 और 4 से ये 4, 4 × 12, 4 × 4 और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 और 5 × 5 और 1 6 और 15, तो 1560 आंसर यहां से भी आ जाएगा। आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने क्या किया, 960 CP है, 960 CP है। CP अगर 30% लाभ कमाना चाहता है तो 130% करना चाहता है, मतलब वस्तु का जो वैल्यू है, जो मूल्य, अगर 130% करेगा, अगर 100% की वैल्यू 960 है तो 130% की वैल्यू कितनी होगी, तो 960/100 गुणे 130। यही चीज समझाई थी मैंने आपको। और अगर इसी तरह यहां से SP निकल आया, ये है आपका SP, मतलब सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य 1248 है और MRP पे उसने 20% की छूट दी है, 20% छूट के बाद जो विक्रय मूल्य 1248 है, मतलब ये जो वैल्यू है 20% छूट के बाद 80% की वैल्यू है। अगर 80% की वैल्यू 1248 है तो MRP 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 1248 गुणे 100/80, 0 से 0, 2 से 5 बार, 2 से 4 बार और 4 से 3, 4 × 4, 4 दूनी 8 और इनका 312 गुणा 5, जो हम कर चुके हैं कई बार, 1560। यही आपका आंसर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चीजों को थोड़ी धीरे समझते रहिएगा, मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं तो थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूं, लेकिन जब भी हमारी क्लास होगी आपको मैं हर एक चीज बताऊंगा, प्रॉफिट लॉस से हो या कोई भी किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन हो, मैं वहां आपको हर एक चीज डिटेल में समझाऊंगा बहुत अच्छे से। ये प्रैक्टिस सेट है तो थोड़ा तेज तेज बढ़ा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग के भीतर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई है, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब स्क्वायर, एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक वृत्त सर्कल खिंचा हुआ है, सर्कल कह रहा है कि जो सर्कल है उसका जो एरिया है वो है 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 पाई इसका एरिया है। और जो सर्कल का एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दे रखी है 16 पाई, तो पाई से पाई खत्म, r स्क्वायर बराबर 16 तो r बराबर 4, मतलब ये जो सर्कल है इसकी त्रिज्या निकल आई, रेडियस निकल आई, इसकी रेडियस 4 है तो इसका व्यास डायमीटर 8 होगा, इसका जो डायमीटर है वो पूरा 8 होगा। अगर ये 8 है तो यही इसकी साइड है,
तो ये 8 होगा। तो यहाँ से स्क्वायर की साइड निकल आई जो 8 सेंटीमीटर है। अगर स्क्वायर की 8 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर का जो एरिया होगा वो होगा 64। 8 का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दो स्थान P तथा Q के मध्य की दूरी, दो स्थान P तथा Q के मध्य की दूरी 900 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्थान P से 8 बजे 25 मीटर पर सेकंड की गति से चलना आरंभ करती है। रेलगाड़ी रास्ते में 1 घंटा 40 मिनट, रास्ते में 1 घंटा 40 मिनट रुकती है। रेलगाड़ी Q स्थान पर किस समय पहुंचेगी? तो कोई स्थान है P और Q, दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो है 900 किलोमीटर। जो रेलगाड़ी वो सुबह चलती है P स्थान से 8 बजे AM, चलती है 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से। तो इस मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेंगे। तो 25 गुणे 18/5। अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो 18/5। अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18। तो 5 से 25 5 बार और 18 पंजे 90। गाड़ी की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब गाड़ी की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और डिस्टेंस कवर कर रही है 900। तो जो टाइम निकालेंगे हम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 900 जो डिस्टेंस है और स्पीड जो 90 किलोमीटर प्रति आवर है, स्पीड 90 किलोमीटर प्रति आवर है। तो यहां से 0 और 9 से 10 बार। तो जो उसने टाइम लिया, रेलगाड़ी ने जो टाइम लिया वो 10 घंटे लिया। 10 घंटे टाइम उसने चलने में लिया और 1 घंटे 40 मिनट वो रास्ते में रुकी। तो उसने जो टोटल टाइम लिया वो लिया 11 घंटे 40 मिनट। अब 8 बजे चली थी AM, उसके बाद 11 घंटे 40 मिनट टाइम लिया। तो 8 से 11 घंटे हम कैलकुलेट करेंगे तो 7:40 पे रेलगाड़ी शाम को Q स्थान पर पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A 35,000 का निवेश करके एक व्यापार को आरंभ करता है। A 35,000 का निवेश करके एक व्यापार का आरंभ करता है। 5 महीने पश्चात B 50,000 के निवेश के साथ व्यापार से जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? तो A 35,000 के साथ A 35,000 निवेश करके शुरुआत करता है। A 35,000 के साथ शुरुआत करता है और साल के एंड में उनका रेशियो पूछा है। तो इसने A ने तो पूरे 1 साल निवेश किए होंगे, मतलब 12 महीने निवेश किया होगा। 12 महीने निवेश किया होगा। 12 महीने निवेश किया होगा। इनके प्रॉफिट का रेशियो हमें निकालना है। और बी लेके आता है 50,000। 5 महीने बाद आता है। 1 साल में से 5 महीने तक तो नहीं आया, तो बचे हुए 7 महीने ही निवेश किया होगा उसने। तो बी करता है 7 महीने तक निवेश और यही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो 1 2 3 और 1 2 3 और 7 से ये 5 बार, तो ये 12 60 और ये 50। तो उनके जो प्रॉफिट का रेशियो है वो है 6:5, 6:5। 35,000 लाया, वो 50,000 लाया। उसने 12 महीने तक निवेश किया, उसने 7 महीने तक निवेश किया। 3 जीरो से 3 जीरो काट दी। 7 से ये 5 बार और 12 60 और ये 50। ये 60-50 का रेशियो, 0 से 0 खत्म, रेशियो हो गया 6:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, 2 नल J तथा L एक टंकी को क्रमशः 12 तथा 14 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक निकास नल के खोला जाता है तो तीनों एक साथ टंकी को 21 मिनट में भर सकते हैं। के अकेला नल टंकी खाली करने में कितना समय लेगा? J और L बार है, 14 मिनट में भर सकते हैं। अगर K उनके साथ आ जाए, J और L दोनों भर रहे हैं, K निकाल रहा है,
तो 21 मिनट का समय लगता है। तो इनका एलसीएम लिया 84, और यहाँ से 12 सत्ते 84, 7, तो यहाँ से 6 और यहाँ से 4। मतलब जे और एल जब टंकी भरते हैं एक साथ तो 13 भरते हैं, 7 और 6 13, और जब के उनके साथ आता है तो वो 4 ही भरते हैं। और जब जे प्लस के माइनस एल इज इक्वल टू कितने भरते हैं, 4 में, इसकी वैल्यू रखेंगे 13 और ये माइनस और ये 4, तो के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 9, मतलब ए 9 खाली करता है। तो टोटल टंकी 84 है और ए 9 खाली करता है। तो इसे 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 तो 8 24 और 3 से ये, तो ए जो टाइम लेगा वो 28/3 मिनट का समय लेगा। ये आपका आंसर है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।